अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। अक्सर आपने कुछ लोग घरों में हैं जो क्यारियों के अंदर गुडाई करने में बड़ी उनको दुश्वारी होती है, प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग बेलचे के साथ काम कर लेते हैं, कई के साथ कर लेते हैं। कुछ क्यारियाँ ऐसी होती हैं जो आपको बैठ के काम करना हो तो आप किस तरीके करेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी गुडाई करनी है, जो उसमें कोई नए आपने सीड वगैरह लगाने हो तो आपको वक्ती तौर परेशानी तो होती है ना। तो ये चीज़ मैंने बनाई है। ये इस चीज़ बनाने में मुझे 10 मिनट लगे हैं। 10 मिनट के अंदर ये बैठ के मैंने सोचा है, उसके बाद मैंने ये तैयार कर दी है। मेरा इतना हाज़र दिमाग है। ये चीज़ एक फट्टी मुझे ये मिली, एक ये फट्टी मिली। मैंने इसके अंदर 5 किल लगाए, ठीक है, 5 किल लगाए। ये जो किल आपको नज़र आ रहा है ये 4 इंच का किल है। आप चाहें तो 4 इंच का किल लगा सकते हैं, 5 इंच का लगा सकते हैं। उसके अलावा तो ये जब स्ट्रेट आपने बिल्कुल इसको ठोक के इसको तैयार कर देना है, फिर आपने इसको हल्का सा मोड़ना है। मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल हल की तरह बन जाएगा। जैसे गांव के अंदर जो ज़िम्मेवार लोग होते हैं, ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे हल होता है, तो वो किस तरीके काम करता है, सेम उतना उससे अच्छा ही ये काम करेगा। तो ये देखें, ये क्योंकि मर्ज़ी के साथ जितना आप चाहें इसको गहरा कर सकते हैं, जितना चाहें इसको हल्का कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये जो जितनी भी गुडाई आपको नज़र आ रही है, ये सारी मैंने इसके साथ ही की है। आप इसको बैग पर भी लेके जा सकते हैं। हाँ, अदरवाइज़ इसमें एक हो सकता है, एक एक इसको किल लगा के आप इसको जैसे ये स्ट्रेट कर दिए, उनको भी आप पीछे कर सकते हैं, इस तरीके मोड़ सकते हैं। अगर ये आप पीछे की तरफ करना चाहेंगे तो पीछे भी होगी, अगर आगे की तरफ आएंगे तो आगे की तरफ भी ये काम करेगा। लेकिन ये है कि क्यारी का हिसाब आपने देखना है, क्यारी कितनी लंबी है, उनके मुताबिक ये फट्टी आपने लंबी लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ है। वैसे मैं कोशिश करूँगा, मैंने गमलों के अंदर भी जो ऐसी इस तरीके की चीज़ है, वो गमले के अंदर आप बड़ी आसानी के साथ गुडाई करेंगे तो वो घूमेगी। वो भी मैं किल के साथ तैयार करूँगा, तो वो दो अगले प्रोग्राम में मैं ज़रूर आपको दिखा दूँगा। तो ये चीज़ है। अब इसमें ये चीज़ है कि अब ये गुडाई वगैरह जो आपको नज़र आ रही है, ये चेक कर सकते हैं आप, ये सारा यही काम करती है। अगर आप ये बात ज़हन में रखनी, जब भी आपने कोई सीड वगैरह लगाने होंगे तो सीड लगाने का तरीका यही है। जब आपकी ज़मीन बिल्कुल रड़ी तैयार हो जाएगी, सबसे पहले उस क्यारी को आपने वाटरिंग करनी है। वाटरिंग के बाद जब उसका वत्तर तैयार हो जाए, फिर आप इसी तरीके से करके इसके ऊपर आपने फिर सीड फेंकने हैं। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जो ड्रैक लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनको रात को भगो के रखा जाता है। भगो के रखने का मकसद ये होता है, कुछ सीड उसमें डेड होते हैं, ख़राब होते हैं, वो पानी के अंदर वो खुद ऑटोमेटिक जो है ना वो ऊपर तर जाते हैं। वो समझ लेना कि सीड ख़राब है, वो उठा के आपने एक साइड पे रख देने, साइड पे रख देने। तो इंशाल्लाह ताला दूसरे जब आप लगाएंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त और बेस्ट जो है उनकी ग्रोथ होगी। क्योंकि जो चीज़ भी उनको लगेगी वो भी सेहतमंद होगी, उसका जो बूटा नीचे है वो भी सेहतमंद होगा। लेकिन सीड ओवर लगाएंगे तो चीज़ हो तो जाएगी, लेकिन उतना सीड उनके कोई चीज़ जो भी लगती है वो सेहतमंद नहीं होगी। अगर आपको पता है कि यहाँ सीड हमारे छटांक लगते हैं, तो आप थोड़ा सा छटांक से कम सीड लगाएंगे तो आपकी फसल है, कोई चीज़ है, सब्ज़ी है, वो अच्छी ग्रो कर जाएगी। जब आपने सीड फेंक लेने हैं, आपके पास बिल्कुल इस तरीके की एक और फट्टी होनी चाहिए जिसके साथ सीड ऐसी भी ज़मीन में फेंकने हैं। उसके बाद आपने इसी तरीके फट्टी जो है उसके साथ इसको ऊपर से बैलेंस कर देना है। बैलेंस कर देंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम जो है इंशाल्लाह करेगी, ताकि आप याद करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें बना के इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। कुछ मेरे भाई हैं जिनके कुछ कमेंट हैं कि भाई ये इस चीज़ पर प्रोग्राम कर दो। जनाब ज़रूर प्रोग्राम करूँगा इंशाल्लाह। आपको पता है मैं माली हूँ, मैंने होम सर्विस देने जाना होता है, गार्डन चेक करने जाना होता है। जैसे जैसे मेरे पास टाइम मिलता है इंशाल्लाह ताला आपकी बातों पर ज़रूर अमल होगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।